हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी सज्जनों, देवियों, बड़ों और छोटों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने आत्मा की पुकार के बारे में मैंने एक रचना प्रस्तुत की है। उसकी सबसे पहले मैं आप लोगों को आत्मा की पुकार यानी आत्मा क्या चीज़ होती है उसके बारे में अपने भाव व्यक्त करूंगा। आप सुनिए और समझिए। दोस्तों, आज मैं आपको हमारी आत्मा की पुकार के बारे में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। इससे पहले हमें आत्मा एक प्रकाश पुंज के समान है जो सूक्ष्म शरीर के रूप में जीवित प्राणियों के अंदर मौजूद रहती है। इसका प्रकरण दोस्तों भगवद गीता में भी आत्मा को किसी शस्त्र से न काट सकते हैं, न अग्नि उसे जला सकती है और कोई जल उसको गीला नहीं कर सकता है और वायु उसको सुखा नहीं सकती है। यानी आत्मा का स्वरूप अब एक विचित्र होता है। उसी की पुकार और हमारी हर प्राणी के अंदर आत्मा विराजमान रहती है। उसी आत्मा कभी मरती नहीं है। यानी मानव जिस प्रकार अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर का धारण करती है। ये हम लोग सब जानते हैं दोस्तों। हमारे ज्ञानी पुरुषों जैसे कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, जीसस हैं, अष्टावक्र हैं, राजा जनक हैं, संत कबीर हैं, मीराबाई हैं, गुरु नानक हैं, इत्यादि लोगों ने इत्यादि जो भी महान पुरुष हमारे देश में पैदा हुए हैं, जिन्होंने आत्मा के बारे में यही प्रकरण सिद्ध किया है कि हमारी आत्मा अजर अमर है। वह कभी जन्म लेती है और न कभी वह मरती है। वह अजर अमर है। आत्मा सनातन है, जो एक प्रकार की ऊर्जा के स्वरूप के समान है। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम सूक्ष्म रूप में कह सकते हैं कि हमारे जितने भी हमारे धार्मिक, दार्शनिक, पौराणिक और परंपराओं में आत्मा का जिक्र है, आत्मा के बारे में बोला गया है। एक जीवित प्राणी के लिए वह निराकार ब्रह्म के समान है। इसी के सापेक्ष हमारे शरीर में जो हमारी तंत्रिका तंत्र, अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र की प्रणाली होती है वह क्वांटम जब हम किसी जगह को जब अपनी जगह को छोड़ने लगता है तो वही मृत्यु का अनुभव करता है। अर्थात हमारे मस्तिष्क में क्वांटम कंप्यूटर के लिए चेतना एक प्रोग्राम की तरह काम करती है। यही चेतना मृत्यु के बाद भी इस ब्रह्मांड में हमेशा व्याप्त रहती है। गहन अध्ययन करने से आत्मा के दोस्तों 3 स्वरूप होते हैं, जिसके स्वरूप हैं जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। ये तीनों भौतिक शरीर में वास करती हैं। आत्मा का सबसे बड़ा काम है कि सही स्वाभाविक रूप से कार्य करते हुए ईश्वर में विलीन हो जाना, अर्थात परमात्मा के साथ अपना परमात्मा और आत्मा का जब मिलन हो जाता है तब हमको मोक्ष प्राप्त होता है। यह हमारे जो दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक हैं, विचारक हैं, उन लोगों ने हमारे सामने इस प्रकार के तथ्यों का अनुभव करके हमारे सामने रखे हैं। आत्मा का भोजन स्वाध्याय होता है। हम लोग जब भौतिक शरीर में रहते हैं तो अनेक प्रकार से भोजन करते हैं। उसमें कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई किसी प्रकार के तत्व को पसंद करता है कोई। लेकिन आत्मा का जो भोजन होता है वह स्वाध्याय होता है। यानी अच्छा सच्चा जीवन यापन करते हुए ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसित करना, ये आत्मा का काम है। आज के परिवेश में जैसे योग है, योग आज के परिवेश में योग करके हम आत्मा से परमात्मा को जोड़ सकते हैं। क्योंकि योग का मतलब होता है किसी 2 चीज़ों को जोड़ने का मतलब योग होता है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक योनियों में जन्म लेकर अंततोगत्वा हमारी आत्मा मोक्ष प्रदान करती है। दोस्तों, इसीलिए हमारे स्वस्थ आत्मा में ही खुशी और दूसरों के प्रति करुणा व दया भाव की आस्था का पूर्णतया समावेश रहता है। इसी संबंध में मैंने अपनी पुस्तक की रचना की है। दोस्तों, आत्मा की पुकार
हमारे जीवन की व्यापकता की सबसे बड़ी आवाज़ व पहचान है। आज के परिवेश में हमें कैसे इसका एहसास होता है, उसके बारे में अपने भाव मैंने प्रस्तुत किए हैं और आप सुनिए। दोस्तों, मैंने हर बात को सूक्ष्म रूप में लिया है कि हर आदमी इसका मनन करें, इसके बारे में सोचें। यानी आत्मा अंततोगत्वा हम यही कह सकते हैं कि आत्मा अजर अमर है। इसके बारे में मैंने अपनी रचना प्रस्तुत की है, आप सुनिए। मेरी आत्मा की पुकार खुद को सतर्क करती है हरदम मुझे। मेरी आत्मा की पुकार खुद को सतर्क करती है हरदम मुझे। मानव से मानव को मिलने के गीत सजाने की चाहतों से दिल हरदम कहता है तड़पते हुए न देखें किसी को कभी। सिर्फ व सिर्फ मन में तमन्ना यही है, अभिमान सब त्याग लूं। किसी की न सुनना, आपस में बुराइयों के मकरजाल ने झकझोर दिया। बेचैन आहटों व सामाजिक वेदनाओं की अनुभूतियों ने। यह निश्चित है वक्त व कुदरत के पास सही समय का रहता है इंतज़ार। यह निश्चित है वक्त व कुदरत के पास सही समय का रहता है इंतज़ार। कुछ पाने की चाहतों ने भटकाया जीवन भर मेरी राहों को। न जाने इंतज़ारी का धागा कब तक पिरोया जाएगा मन में। कभी कभी अपने ही साये में ही भी भय सा प्रतीत होता है। कभी कभी अपने ही साये में भी भय सा प्रतीत होता है। न जाने कब तक साथ रहता है, कब तक छोड़ देता है। एक बार रूठने पर भी मनाने की चाहत जगती है मन में। एक बार रूठने पर भी मनाने की चाहत जगती है मन में। खूबसूरती पर जो गुरूर किया करते हैं वे ढल जाते हैं। खूबसूरती पर जो गुरूर किया करते हैं वे ढल जाते हैं। बाहरी मुखौटे की रौनक से भ्रमित होकर सबसे दूर रहना सिखा देते हैं। बाहरी मुखौटे की रौनक से भ्रमित होकर सबसे दूर रहना सिखा देते हैं। वक्त की पहल ने जीने की सही राह का किया एहसास। वक्त की पहल ने जीने की सही राह का किया एहसास। कोशिश करता हूँ अपनी आदतों को हर दिल से सजो कर रखने के लिए। कोशिश करता हूँ अपनी आदतों को हर दिल से सजो कर रखने के लिए। रात दिन मधुरमयी धड़कनों को फिजाओं से बदलने की चाहतें जन्म लेती हैं। रात दिन मधुमय धड़कनों की फिजाओं में बदलने की चाहतें जन्म लेती हैं। आदतों के जाल में फंसकर दुनिया बदलने की कल्पना की सोच उभरती है। आदतों के जाल में फंसकर दुनिया बदलने की कल्पना की सोच उभरती है। मानव जीवन की आत्मीयता को जगाने की पहल करनी है। मानव जीवन को आत्मीयता को जगाने, मानव जीवन के आत्मीयता को जगाने की पहल करनी है। मन की आदतों को सरोवर में डूबने के स्वप्न रचाने सदा। मन की आदतों के सरोवर में डूबने के स्वप्न रचाएं सदा। आज मिला न अंत मिला, आज मिला न अंत मिला, हरदम मझधार में फंसा रहा। आज मिला न अंत रहा, हरदम मझधार में फंसा रहा। माना कि बुलंदियों को छू लिया इतराने की आदतों ने। माना बुलंदियों को छू लिया इतराने की आदतों ने। पर वक्त के सिकंदरों ने पहले ही घात लगाकर आहत किया। पर वक्त के सिकंदरों ने पहले ही घात लगाकर आहत किया। जहाँ जहाँ होते थे शहंशाहों के ऊंचे ऊंचे सजे धजे महल, दिखते वही हैं आज उनके खुदे हुए नामों के चिन्हित खंभे। दिखते हैं आज वहीं खुदे हुए नामों के चिन्हित खंभे, जिन्हें हमने दिलों में सजाया पूजा अर्चना करके समाया। वही आज दिलों पर गहरे घाव करके बन गए अजनबी। वही आज दिलों पर गहरे घात करके बन गए अजनबी। मुद्दतों की चाहतों के परवाने बनकर उड़ रहे हवा में हम। मुद्दतों की चाहतों के परवाने बनकर उड़ रहे हम हवा में। फिर भी समझ न पाए भौतिकता के जुल्मी आगोश को। फिर भी समझ न पाए भौतिकता के जुल्मी आगोश को। सूझबूझ का परिचय देकर निचिंतन का तू ध्यान कर। सूझबूझ का परिचय देकर निचिंतन का ध्यान कर। अंतर मन में सुनहरे दीप ज्वलित कर, नित नया गुणगान कर। आत्मा में परमात्मा का ध्यान कर, जीवन में बदलाव करने के भाव जगा। आत्मा में परमात्मा का ध्यान कर, जीवन में बदलाव करने के भाव जगा।
जीवन में आत्मचिंतन के बीजों से नित्य ज्ञान का सृजन कर। जीवन में आत्मचिंतन के बीजों से नित्य ज्ञान का सृजन कर। शक्ति यही है, भक्ति यही है, यही मानवता का श्रृंगार है। शक्ति यही है, भक्ति यही है, यही मानवता का श्रृंगार है। कर्म पथ पर अग्रसर होकर सबके जीवन का कल्याण करें। कर्म पथ पर अग्रसर होकर सबके जीवन का कल्याण करें। मानवता का पाठ पढ़ाकर सबका निज अभिनंदन करना सीखें। मानवता का पाठ पढ़ाकर सबका निज अभिनंदन करना सीखें। मेरी आत्मा की पुकार, मेरी आत्मा की पुकार खुद को सतर्क करती है हरदम मुझे। मेरी आत्मा की पुकार खुद को सतर्क करती है हरदम मुझे। दोस्तों, ये थी मेरी रचना, जो कि आत्मा की पुकार के बारे में मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। यानी अंततोगत्वा हमारे भौतिक शरीर में आत्मा के द्वारा ही हमारा मार्ग का प्रदर्शन होता है। हम अच्छे और बुरे मार्ग में अपनी आत्मा के अनुसार ही अग्रसित होते हैं। यानी हमें सत्पुरुषों और दया भाव और उदारता, सद्भाव, सच्चा जीवन यापन करने के लिए अपनी आत्मा ही एक ऐसा स्वरूप है जो हमको ऊंचे पायदान पर खड़ा कर सकता है। इसी संदर्भ में दोस्तों, यानी हमारी आत्मा की पुकार अंदर से वास्तविकता को प्रदर्शित करती है। हर एक आत्मा में, हर एक शरीर में, हर एक भौतिक शरीर में आत्मा का निवास रहता है। वही आत्मा जो अजर अमर होती है। वह शरीर हमारा बदलता रहता है। शरीर कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी कुछ नहीं हो। आत्मा हमेशा अजर अमर रहती है। इसी संदर्भ में दोस्तों, मैंने अपना ये ब्लॉग बनाया था। अधिक से अधिक लोगों को मैंने यही समझाने की कोशिश की कि हमारी आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा हमारी एक अजर अमर है और इसकी कभी मृत्यु भी नहीं होती है, न इसका जन्म होता है। इसीलिए हम सद्मार्ग पर चल करके अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाने के लिए, अपने स्वरूप को हमेशा के लिए याददाश्त बनाने के लिए अपनी आत्मा से सही विचार करें, जिससे हम अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र का उत्थान कर सकें। यानी आत्मा में एक ऐसी शक्ति होती है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। यानी उसका स्वरूप अटल है, अमर है, और वही मानव के अंदर विराजमान रहती है। जब मानव भौतिक शरीर में रहता है तो वह आत्मा, यानी वह जिस प्रकार के परिवेश में रहता है वही उसकी आत्मा उसको उस अनुसार कार्य करवाती है। इसलिए दोस्तों, आत्मा की पुकार, अंतरात्मा की जो पुकार होती है वही हमको परमात्मा से मिलन कराती है। आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है तब हमको वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जो 84 लाख योनियों में धारण करके मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। और इसी मनुष्य जीवन में अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो यही हमारी मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा द्वार है। यही हमारी आत्मा की पुकार कहती है। इसी प्रकार दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सबकी आत्मा में अच्छा सृजन हो, अच्छे विचार आएँ, सद्भाव हूँ, सच्चे मार्ग पर प्रदर्शित अपने को सच्चे मार्ग पर का अनुगामी बनाएं। यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। जब हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है वही हमारा मोक्ष का द्वार खड़ा करता है। उसी से हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। फिर हम जो है इस भौतिक शरीर में आने जाने का यानी हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और हम सच्चे जीवन में अपना सच्चा जीवन कृतार्थ कर देते हैं। दोस्तों, मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से अधिक लोगों को इस भौतिक शरीर में आत्मा का किस प्रकार से सृजन होता है, आत्मा हमारे लिए क्या करती है, उसके बारे में विचार विमर्श किए। अपनी रचना भी मैंने बनाई। उस रचना को अगर आप सूक्ष्म रूप से सोचें, अधिक से अधिक लोग उसका मनन करें और अधिक से अधिक लोग मेरी रचना को
मेरी रचना को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। बड़ों को मेरा आशीर्वाद है, बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, हम अपने राष्ट्र को, अपने जीवन को सार्थक बना करके राष्ट्र में एक अच्छी पहचान बना सकते हैं। वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा, हमारी जीवन की सबसे बड़ी यथार्थता है। उसी से जब हम मानव जीवन में आकर के सद्मार्ग पर कार्य करेंगे तो निश्चित ही हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। अंततोगत्वा हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, यही नीति है, यही हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। इसी से हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार मानव जीवन अच्छे और बुरे कार्य को करता है। इसलिए हमें जीवन में हमेशा भावी पीढ़ी के लिए अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा देनी चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। दोस्तों, सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद।